फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विजय में। तो आज हम देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाई जाती है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको, अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आएगा तो हमारा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। और क्या आएगा क्वेश्चन कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। नाइट्रिया आएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र सहित वर्णन आएगा। तो हमें पहले क्या बनाने है, चित्र ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप चित्र पहले समझ लीजिए क्या है चित्र में। हमारे इसमें 3 कक्ष हैं, उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक कक्ष और अवशोषण कक्ष, या उत्प्रेरक कक्ष, ऑक्सीकारक स्तंभ बोल सकते हैं इसको हम, और अवशोषण स्तंभ। तो 3 पार्टों में हो रही है हमारी ये रिएक्शन। तब जाके हमारी क्या बननी है, नाइट्रिक अम्ल बनना है, हमारा HNO3 बनना है। तो हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें उत्प्रेरक कक्ष में क्या किया हमने, NH3 यानी कि अमोनिया और वायु, अमोनिया प्लस वायु मिलाई। कितने अनुपात में? 1:9 के अनुपात में हमने अमोनिया और वायु को किस में डाला, उत्प्रेरक कक्ष में डाला, जहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा है, प्लेटिनम की जाली। जो ये दिख रही है आपको, ये क्या है, प्लेटिनम की जाली है, जिसका टेम्परेचर कितना है, 650 टू 800 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हमारी उत्प्रेरक का काम कर रही है। तो ये उत्प्रेरक कक्ष में डाला, तो हमने NH3 प्लस वायु 1:9 के अनुपात में हमने अमोनिया और वायु को उत्प्रेरक कक्ष में डाला। तो उत्प्रेरक कक्ष में जब इनकी रिएक्शंस हुई तो हमारा NO बना, और NO कहाँ गया, हमारा आगे गया ऑक्सीकारक स्तंभ में। तो ऑक्सीकारक स्तंभ में क्या होगा कि ऑक्सीकारक, वैसे इस नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन से हमारी इसमें रिएक्शन होगी। तो ऑक्सीजन से जब हमारी NO की रिएक्शन होती है तो हमारा क्या बनता है, यहाँ से NO2 बनता है, और NO2 हमारा आगे जाता है यहाँ पे, ये एरो दिखा रखे मैंने। तो NO2 यहाँ से जाएगा आगे, और किस में जाएगा, अवशोषण स्तंभ में जाएगा, जहाँ पे हमारे क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े लगे होंगे, और ऊपर से हम इसमें पानी की बौछार करेंगे NO2 में। तो हमारा क्या होगा कि अमोनिया जो है सांद्र रूप में नीचे, यहाँ पे हमने दिखा रखा है अमोनिया HNO3 बन गया है, यहाँ पे सांद्र रूप में नीचे यहाँ पे HNO3 बन जाएगा, और ऊपर से जो होगा शेष गैसें निकल जाएंगी जब हम जल की बौछार करेंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखे हैं, क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े। तो यहाँ से हम इसको अमोनिया को नाइट्रिक अम्ल को निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम इसकी रिएक्शंस देते हैं आपको। तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रिएक्शन में हो जाएगा जैसे पहले क्या है हमारा, यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष है ना, उत्प्रेरक कक्ष में हमने क्या किया, N2 और O2 को हमने क्या किया, उत्प्रेरक कक्ष में भेजा। N2 और O2 को उत्प्रेरक, मतलब कि NH3 और O2, वायु O2 हो गया ना, NH3 और वायु को हमने क्या किया कि उत्प्रेरक कक्ष में भेजा। तो हमारी पहली रिएक्शन क्या बन जाएगी, N2 1:9 के अनुपात में किया ना, हम इसमें लिख सकते हैं 4 NH3, अमोनिया को लिया था ना हमने, अमोनिया प्लस 5 O2। तो गिव्स आउट क्या मिला हमको, यहाँ पे गिव्स आउट का चिन्ह लगाया हमने। तो क्या बना हमारा, यहाँ पे चित्र में दिखाया हमने NO बना। तो क्या क्या बना हमारे यहाँ पे NO। तो क्या निकला हमारा 4 NH3 प्लस 5 O2, तो 4 NO प्लस 6 H2 प्लस 6 H2 वो हमारा इससे बना। तो उसके बाद दूसरा क्या हुआ, यहाँ चित्र में देख के आपको चित्र भी समझ में आ जाएगा, और रिएक्शन भी। तो NO को हमने क्या किया, ऑक्सीकरण स्तंभ में भेजा हमने, ये दिखा रखा है ना, NO जा रहा है ऑक्सीकरण स्तंभ में गया। तो हमारी ऑक्सीकरण स्तंभ में क्या होगी, O2 से रिएक्शन होगी और NO2 बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे 4NO, तो 2NO ले लेते हैं हम। 2NO हमने किस में डाला, ऑक्सीकरण स्तंभ में भेजा। तो 2NO प्लस यहाँ से O2 से रिएक्शन हुई, तो हमारा क्या बना, 2NO2 बना, हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया।
इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो तीसरी रिएक्शन क्या होगी हमारी? तीसरी रिएक्शन होगी हमारी, क्या है चित्र में भी दिखाते जाते हैं आपको। NO2 बन गया। अब हमने दूसरी रिएक्शन में NO2 बना दिया, तो NO2 कहाँ गया हमारा? अवशोषण स्पेक्ट्रम में गया या अवशोषण स्तंभ में गया। तो अवशोषण स्तंभ में जब हमने गया तो हमने क्या किया? जल की बौछार की, ऊपर से जल दिखा रखा है ना, तो जल की बौछार की यानी कि अवशोषण NO2 प्लस NO2 में किसकी रिएक्शन होगी हमारी? NO2 से जल की बौछार की ना हमने, तो जल की रिएक्शन होगी, तो थ्राइस NO2 प्लस H2O जल की बौछार की, तो गिव्स आउट क्या मिला हमको? नाइट्रिक अम्ल मिला है ना, यहाँ पे चित्र में भी दिखा देते हैं आपको। ये है जो ये हमने जल की बौछार, हमने इसको अवशोषण स्तंभ में भेजा NO2 को, और इसकी जल से अभिक्रिया हुई तो हमारे क्या हुआ? HNO3 मिल गया हमको। तो हमको क्या मिल गया? HNO3। यानी कि यहाँ पे क्या बना हमारा? HNO3, ट्वाइस HNO3 बना, प्लस NO निकली हमारे यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकली हमारे यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO निकला हमारे यहाँ पे। तो तीनों रिएक्शन आपने समझ में आ गई होगी, और आपको इससे हमारा चित्र भी क्लियर हो गया है। क्या हुआ हमारा? पहले उत्प्रेरक कक्ष में हमने NH3 और वायु को भेजा 1:9 के अनुपात में, जिसमें प्लेटिनम की जाली लगी थी और जिसका टेम्परेचर 650 से 800 डिग्री सेल्सियस था। तो हमारा क्या हुआ कि NO बन गया, और NO हमने भेजा फिर ऑक्सीकारक स्तंभ में। ऑक्सीकारक स्तंभ में क्या हुआ कि NO और ऑक्सीकारक स्तंभ से वैसे ही नाम से पता चला है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, O2 से अभिक्रिया हुई, तो 2NO2 बन गया हमारा यहाँ पे। NO2 बना तो NO2 को हमने कहाँ भेजा? अवशोषण स्तंभ में भेजा। अवशोषण स्तंभ में हमने इसमें जल की बौछार की यानी कि जल से रिएक्शन हुई, तो हमारी इसकी क्या बन गया हमारा? ट्वाइस HNO3। यही है हमारा, इसे बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जिसे बना रहे हैं हम, वही ये है, ट्वाइस HNO3 को बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल। हो गया, ये क्लियर हो गया। तो इसमें इसके गुण क्या होते हैं? इसमें क्या बनता है कि NH3 जो है, NH3 90% क्या होता है इसमें? ऑक्सीकृत होकर 90% ऑक्सीकृत होकर क्या बनाती है? नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती है। 90% पूरा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाती है? HNO3 बनाती है। ये हो गया। तो उसके बाद इसके गुण आते हैं। इस प्रकार जो होता है हमारा HNO3 जो होता है हमारा, क्या होता है? इस प्रकार हमारा HNO3 जो बनता है क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल जो होता है हमारा तनु होता है, तनु नाइट्रिक अम्ल बनता है हमारा इस प्रकार। तो इसके भौतिक गुण क्या होते हैं? यह रंगहीन गंधहीन द्रव है एक। कौन? HNO3 क्या है? एक रंगहीन और गंधहीन द्रव है, यानी कि पानी है, और वायु में धुआं देता है, यानी कि वायु में अगर इसको छोड़ेंगे तो हम क्या बनेगा? इसकी धुआं बन जाएगा। क्या बनेगा? एकदम धुआं मिलेगा। और इसका क्वथनांक कितना होता है? इसका क्वथनांक होता है 83। इसका क्वथनांक कितना होता है हमारा? 83 डिग्री सेल्सियस का होता है हमारा क्वथनांक। और इसका जो हिमांक होता है जिसमें जम जाता है, वो क्या होता है हमारा? -41.6 डिग्री सेल्सियस होता है इसका हिमांक। तो तीसरा क्या है इसका? अब जम के, ये हिमांक में जम के क्या हो जाता है? इसका रंगहीन ठोस पदार्थ में जमा हो जाता है। कौन? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तीसरा है इसका
नाइट्रिक अम्ल का रंग प्रायः पीला पड़ जाता है क्योंकि प्रकाश के द्वारा इसकी वाष्प नाइट NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है, जो शेष HNO3 में खुलकर पीला रंग देती है। तो इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी, 4HNO3 तो किस में चेंज हो गया 4HNO3 सूर्य के प्रकाश के कारण, 4NO2 में चेंज हो गया, 4NO2 प्लस NO2 निकली प्लस O2 ऑक्सीजन और प्लस 2H2O और जल में चेंज हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, इसका पीला रंग दे दिया इसने, पीला पीला पड़ जाता है इसका रंग नाइट्रिक अम्ल का। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद आता है हमारा रासायनिक गुण। अब आता है हमारा रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्या होता है, क्षारकता। ये क्या होता है, एक क्षार होता है, यह एक क्षारीय अम्ल है। कौन, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल एक क्षारीय अम्ल है और क्षारों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट लवण बनाता है। जैसे अगर क्षारीय गैस होगी तो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगी, लवण बनाएगी। ऐसी यह एक क्षारीय अम्ल है और क्षारों से क्रिया करके नाइट्रेट लवण बनाता है और जल के साथ क्रिया करके नाइट्रेट आयन बनाता है। जल के साथ क्या क्रिया करके बनाता है, नाइट्रेट आयन। तो इसके हम रिएक्शन देते हैं। तो पहले वाले में क्या है, पहले वाली रिएक्शन दे देते हैं कि यह एक क्षारीय अम्ल है और क्षारों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट लवण बनाता है। तो नाइट्रेट लवण कैसे बनाएगा, ये कैसे बनाएगा, NaOH क्या है, एक क्षारीय लवण है ना, क्षारीय क्षार के साथ है नहीं, तो NaOH के साथ जब इसकी HNO3 प्लस जब क्षार के साथ इसकी रिएक्शन होगी, किसके, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमारा गिव्स आउट क्या निकलेगा, हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा NaNO3 प्लस H2O निकलेगा हमारा इससे, NaNO3 प्लस H2O। NaNO3 क्या है यहाँ पे, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बनाया इसने। जब हमने इसकी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया की तो इसने क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट, यानी कि अम्ल नाइट्रेट बना दिया इसने, अम्ल का नाइट्रेट बना दिया ना, नाइट्रेट अम्ल बना दिया ना। ये तो बोला था वो, क्या बोला था कि नाइट्रेट लवण लवण बना दिया ना। यह एक क्षारीय गैस अम्ल है और क्षारों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट लवण बनाता है। और दूसरा क्या है, यह जल के साथ क्रिया करके नाइट्रेट आयन बनाता है। जल के साथ क्रिया होगी तो HNO3, इसमें रिएक्शन दे देते हैं हम, HNO3 की ही हो रही है ना, HNO3 प्लस जल के साथ हो रही है तो H2O। तो क्या देता है, जली आयन देता है हमको, क्या देता है, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव हो गया और प्लस H3O पॉजिटिव। तो ये हो गया नाइट्रेट आयन देता है हमको। दो रासायनिक गुण भी इसका पहला रासायनिक गुण क्लियर हो गया। क्या था कि यह एक क्षारीय अम्ल है और क्षारों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट आयन बनाता है और जल के साथ क्रिया करके नाइट्रेट आयन बनाता है। और दूसरा है ऊष्मा का प्रभाव, किसमें, HNO3 में ऊष्मा का प्रभाव। तो गर्म करने पर HNO3 अपघटित होकर नाइट्रोजन में डाइऑक्साइड बनाता है। गर्म करेंगे तो अगर हम इसको HNO3 को अपघटित होकर क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। यानी कि अगर हम HNO3 को गर्म करेंगे, 4HNO3 को हमने गिव्स आउट का चिन्ह लगाया और गर्म करने का चिन्ह लगाया, गर्म किया तो क्या बनाएगा, हमारा NO2 गैस मुक्त करता है ना, NO2 गैस बनाता है। तो 4NO2
निकली प्लस O2 प्लस 2H2O, तो क्या बनाएगा ये? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाएगा। ऊष्मा गर्म करने पर इसमें क्या किसमें टूट जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, HNO3। तीसरा गुण क्या है? तीसरा क्या है इसमें? रासायनिक गुण क्या है? अम्लराज बनाता है, एक्वारेजिया। तो 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग HNO3 को परस्पर मिलाने से बने मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अम्लराज क्या होता है? एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और लगभग सभी धातुओं से अभिक्रिया करता है, और यह सभी उत्कृष्ट धातुओं से क्या करता है? AU और PT को घोल लेता है। AU और PT को क्या कर देते हैं? घोल देता है, और नवजात क्लोरीन तथा नाइट्रोसिल क्लोराइड मुक्त करता है। और अब इसके जो उपयोग हैं, HNO3 का उपयोग क्या है? इतने गुण आप लिख लोगे काफ़ी है, 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, और इतने गुण आप लिख लोगे तो काफ़ी है आपके लिए, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, 5 में से 5। तो उपयोग है इसके नाइट्रिक अम्ल के प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अम्लराज बनाने में, अभी बता दिया है। और दूसरा है रंग, इत्र, औषधियों, कृत्रिम रेशम आदि बनाने में। और तीसरा है उर्वरक बनाने में। चौथा कार्बन यौगिक के नाइट्रीकरण तथा ऑक्सीकरण में। और 5वां क्या हो गया? विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो एक बार हम चित्र को एक बार दोबारा देख लेते हैं, जिससे कि हमको समझ में आ जाएगा। चित्र हमको समझ में आ गया तो हम पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चित्र में क्या था? हमने क्या किया कि NH3 यानी कि अमोनिया और वायु के मिश्रण को 1:9 के अनुपात में इसमें उत्प्रेरक कक्ष में डाला, जिसमें प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक कार्य कर रही है, और जिसका ताप क्या है? 650 से 800 डिग्री सेल्सियस में इसका ताप है। तो इसके साथ जब रिएक्शन हुई, इसकी NH3 प्लस O2 की रिएक्शन हुई, तो क्या बना? हमारा NO बना, और NO आगे गया हमारा ऑक्सीकरण स्तंभ में गया, और ऑक्सीकरण स्तंभ में जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो O2 से रिएक्शन हुई तो NO2 बना, NO की O2 से हुई तो 2NO प्लस O2 एरो 2NO2 बना हमारा। तो NO2 हमारा आगे गया अवशोषण स्तंभ में गया। अवशोषण स्तंभ में क्या हुआ कि हमने इसमें जल की बौछार की, तो हमारा HNO3 बन गया, और शेष गैसें ऊपर से निकल गई, और हमारा HNO3 हमको प्राप्त हो गया, जो हमें प्राप्त करना था। ये हमको प्राप्त करना था इसमें HNO3, ये है जो हमको प्राप्त करना था, HNO3। आई होप कि आपको ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।